नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम चर्चा करने के लिए हैं अमेरिका, ईरान और इजराइल के 30वें दिन के तनाव की, साथ ही साथ एक नया युद्ध क्षेत्र। जी हाँ साथियों, उस युद्ध क्षेत्र का नाम है खर्ग आइलैंड, जिसे ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब अमेरिका निशाना बनाने जा रहा है किसको? खर्ग आइलैंड को। और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान युद्ध से पीछे नहीं हटता है तो हम ईरान की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है उस पर हमला कर देंगे। साथ ही साथ अब आप समझिए कि अमेरिका जो है सीज फायर के आड़ में एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। जी हाँ साथियों, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अभी तक अपनी सबसे ज्यादा सेना का डिप्लॉयमेंट किया है। साथ ही साथ यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर जैसे अत्याधुनिक युद्धपोत को भी वहां पर मंगा कर रख दिया है, ताकि वो एक बड़े मात्रा में और फुल स्केल वॉर कर सके किस पर? ईरान पर, ताकि ईरान घुटने टेक दे। लेकिन ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे, हम या तो युद्ध को जीतेंगे या हम शहादत को प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप हमारी शर्तें, मतलब ईरान कह रहा है अगर आप हमारी शर्तें मानने को तैयार होते हैं तभी ये युद्ध बंद होगा, अन्यथा ये युद्ध चलता रहेगा। साथ ही साथ अमेरिका तैयारी क्या कर रहा है? तो अभी तक का पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कहां पर? मिडिल ईस्ट में। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यूएसएस ट्रिपोली 27 मार्च को खाड़ी देशों के पास पहुंच चुका है। साथ ही साथ 3500 मरीन कमांडो और जो मिडिल ईस्ट का सेंट कॉम सेंटर बना हुआ है कतर में, वहां पर अत्यधिक मात्रा में सैनिकों की उपस्थिति देखी जा रही है। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़े युद्ध को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो ये क्षेत्रीय युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। साथ ही साथ आइए यहां पर समझिए आप कि मैं खर्ग आइलैंड की बात अगर कर रहा हूं और उसको मैंने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला, तो क्यों बोला? क्योंकि जितना भी तेल ईरान में उत्पादन होता है उसका जो जमावड़ा किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? खर्ग आइलैंड पर किया जाता है। और इस खर्ग आइलैंड में 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल की स्टोरेज क्षमता है, जो भारत के कुल रणनीतिक स्टोर के लगभग 6 गुना है। समझिए आप। साथ ही साथ इसकी जो मुख्य भूमि से दूरी है वो 25 किलोमीटर की है। यहां से किसी भी प्रकार के तेल का उत्पादन नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। यहां पर सिर्फ तेल का क्या होता है? जमाव होता है। और इस क्षेत्र से ही अलग अलग क्षेत्रों के लिए पाइपलाइन जाती हैं। जी हाँ साथियों, तेल की पाइपलाइन बिछाई गई है यहां से, जिसके माध्यम से ईरान व्यापार करता है। और ईरान अपने टोटल 90% जो तेल का आयात करता है वो इसी क्षेत्र से करता है। और अगर अमेरिका इसको निशाना बनाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ईरान को आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान पूरी तरह से घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा आना ही बंद हो जाएगा। जिसके माध्यम से वो पैसा कमाता है, मतलब खर्ग आइलैंड के माध्यम से, तो जब उस वही नष्ट हो जाएगा तो ईरान के पास पैसा नहीं आएगा। और ईरान के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो वो युद्ध से पीछे हट जाएगा, अमेरिका का ऐसा मानना है। लेकिन आप समझिए मेरी बात को, 90% जो ईरान की अर्थव्यवस्था है वो यहां से टिकी हुई है, खर्ग आइलैंड से, मैंने बताया आपको, है ना। और यहां पर जो ईरान है, ईरान के पास दुनिया भर के तेल भंडार का 11.8% तेल भंडारण रखता है अकेले ईरान। साथ ही साथ ईरान अपनी जो ट्रैकिंग मशीन है उनको बंद करके यहां से तेल बेच रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ईरान के पास पैसा आ रहा है इस युद्ध के लिए, तभी वो युद्ध में बना हुआ है। अन्यथा अगर ये खर्ग आइलैंड बंद हो जाता पूरी तरह से, यहां से तेल का व्यापार बंद कर देता ईरान, तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी युद्ध शांति आ जाती। लेकिन वो शांति के तरीके से यहां से तेल निकाल रहा है, ट्रैकिंग मशीनों को बंद कर दिया है कि हमारा तेल निकलता रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा और हमारे पास पैसा आता रहेगा और हम अमेरिका और इसराइल को मारते रहेंगे। अमेरिका ये बात जानता है कि इसके पास पैसा आ रहा है खर्ग आइलैंड के माध्यम से, और इसको चोक कर दिया हमने तो ईरान हो जाएगा शांत और हम जीत जाएंगे युद्ध। तो इसकी तैयारी में लगा है अमेरिका। साथ ही साथ
ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा मैंने आपको बताया था कि इसी आइलैंड से निकलता है। मतलब आप ये सोचिए, अच्छा खासा पैसा यहाँ से आता है इनके पास, तो ये युद्ध में बने हुए हैं। अगर इनके पास यहाँ से पैसा नहीं आ रहा होता खर्ग आइलैंड से, तो ये कब का युद्ध को छोड़ चुके होते और शांति से बैठ गए होते, है ना। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भले कर्ज में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है तो उसके पास पैसा भी है। साथ ही साथ ईरान जैसे देश अपने तेल के व्यापार से काम चला रहे हैं, और अगर इनका यही तेल का व्यापार बंद हो जाएगा तो इनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और जैसे ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी तो ये युद्ध से पीछे हटेंगे। यदि खर्ग आइलैंड रुकता है तो ईरान का 90% जो राजस्व आता है वो रातों रात शून्य हो जाएगा और ईरान को युद्ध से पीछे हटना पड़ जाएगा। ये अमेरिका सोचकर बैठा हुआ है, और अगर अमेरिका ऐसा करने में सक्सेस होता है तो ईरान के लिए कहीं ना कहीं ये क्या होगा, बैक पॉइंट होगा ईरान का, और ईरान युद्ध से पीछे हट जाएगा। अमेरिका टारगेट बना रहा है किसको, खर्ग आइलैंड को। तो मैंने आपको बताया, देखो ये लोग अभी तक कहाँ पे मार रहे थे, ईरान के परमाणु क्षेत्रों पर मार रहे थे, वहां के रिहायशी इलाकों पर मार रहे थे, आईआरजीसी के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर मार रहे थे, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। साथ ही साथ ईरान भी रिटेलिएट कर रहा था उतनी ही मात्रा में, इसराइल के परमाणु क्षेत्रों को टारगेट कर रहा था, वहां के जो इसराइल के रहवासी क्षेत्र हैं उनको टारगेट कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, नुकसान ही हो रहा थोड़ा बहुत मात्रा में। लेकिन अगर किसी देश से युद्ध रुकवाना है तो उसका अगर आपने जहां से पैसा आ रहा है उसको ही बंद कर दिया तो यो ऑटोमेटिक युद्ध खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका अब यही करने के लिए बैठा हुआ है, और उसका अमेरिका का फाइनल प्लान जो है वो खर्ग आइलैंड को चोक करना ही है ना। तो ईरान के जो लाइफ लाइन है उसको काटना अमेरिका का मेन प्लान है, और अगर अमेरिका इसको करने में सक्षम मतलब सफल हो जाता है तो ये युद्ध हो सकता है कि रुक जाए, है ना। और अगर ऐसा करने में विफल होता है तो बिल्कुल संभावना है कि ये युद्ध लंबा चले, साथ ही साथ ईरान फुल एग्रेसिव मोड में आ जाए और कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे पूरा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आ जाए। वैसे तो विश्व अभी भी आर्थिक संकट की चपेट में है, लेकिन इससे बड़ी भी तबाही हो सकती है, ये बात को मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं। अगर ये क्षेत्र अमेरिका जिसको चोक करना चाहता है वो चोक नहीं कर पाता है तो। साथ ही साथ देखो आप, अमेरिका किसी भी युद्ध को बंद करने से पहले क्या करता है, मानसिक रूप से दबाव उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 22 मार्च को आते हैं ट्रंप साहब, वो कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो हम आपके जो पावर प्लांट है ना उनको उड़ा देंगे। ईरान कहता है रुक जाओ, तुम पावर प्लांट उड़ाओगे हमारे, हम जो खाड़ी देश है ना वहां पे जो डिसैलिनेशन प्लांट है, आपके आईटी डेटा सेंटर्स हैं मतलब अमेरिका के, उनको खत्म कर देंगे। जैसे को तैसा जवाब मिल जाता है अमेरिका को। फिर इसके बाद समझना आप, 26 से 27 मार्च को व्हाइट हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से झुके हुए ईरानी झंडे और ब्लर तस्वीरों का एक पोस्ट आता है। जी हाँ साथियों, अभी व्हाइट हाउस जो है वो कुछ ऐसी पोस्ट डाल रहा है जो आम आदमी के समझ से बाहर है, समझ से परे है पूर्ण रूप से। कुछ ऐसे संकेतिक संदेश जिनको आम आदमी को समझ पाना ही नामुमकिन है। साथ ही साथ एक ऑडियो आया था अभी बीच में, उसमें स्पष्ट एक आवाज आ रही थी और कहूं तो अस्पष्ट भी थी, जिसमें क्या लिखा हुआ था, इट्स लॉन्चिंग सून राइट, और पता क्या था, क्वेश्चन मार्क। आप समझो बात को, मतलब अमेरिका कुछ बड़ा करना चाहता है, संदेश दे रहा है वो, है ना, लेकिन डिलीट कर दिया गया। और अगर आप अभी व्हाइट हाउस की ऑफिशियल साइट में इंस्टाग्राम की अगर जाते हैं तो वहां पर हो सकता है कि ये वीडियो आपको मिल जाए, क्योंकि वो वीडियो अगर आप सीधे सुनोगे तो आपको आवाज नहीं आएगी। उस वीडियो को अगर आप रिवर्स में चलाओगे बैक करके तो प्रॉपर साउंड आएगा आपको। कौन सा है, इट्स लॉन्चिंग सून, है ना। ये आप देख सकते हैं अगर होगा तो। साथ ही साथ समझो आप, दुश्मन के खेमे में असमंजस और डर की स्थिति को उत्पन्न करना अमेरिका का एक मेन मुद्दा है कि अगर हम पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से इनको युद्ध हरा देंगे तो ये ऑटोमेटिक युद्ध हार जाएंगे। तो आप समझते हैं, आप भी जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर हराना है तो उसको पहले मानसिक रूप से हरा दो, इसके बाद शारीरिक रूप से हराना आसान हो जाएगा उसको, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अब तो हम हार जाएंगे, क्योंकि वो मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं है ना। तो ये वही कर रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, दबाव उत्पन्न कर रहे हैं कि आप युद्ध से पीछे हट जाओ। साथ ही साथ समझो आप,
ईरान ने भी कह दिया है वेलकम टू हेल, आइए स्वागत है आपका। आप जैसे हमारे यहाँ पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले हमारे यहाँ मिलेंगे क्या, माइंस बिछा दिए हमने अपने द्वीप के चारों ओर, जैसे ही आप पांव रखोगे निपट जाओगे। साथ ही साथ 500 अमेरिकी सैनिकों को सीधे तौर पर खत्म करने का टारगेट किसने लेकर चल रहा है, ईरान की। आप घुसो, हम आपको सीधे निपटा देंगे बिना पूछे आपसे। साथ ही साथ जमीनी सैनिकों और हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल्स होती हैं ना, उनकी तैयारी पूरी तरह से कर चुका है कौन, ईरान। और ईरान ने कह दिया है कि अगर आप किसी भी तरह से सेना का डिप्लॉयमेंट करते हैं और हम पे फुल स्केल वॉर करते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, स्पष्ट रूप से ईरान ने कह दिया है। और देखो, एक बात आपको मैं और स्पष्ट कर देता हूं कि जब युद्ध शुरू हुआ था तब मिडिल ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में भारी मात्रा पर भूकंप देखने को मिला था। तो वो जो भूकंप है ना, उनके आने का संकेत ये भी हो सकता है कि ईरान कहीं परमाणु का परीक्षण नहीं कर लिया हो। और अगर धोखे से ये गुरु ने परमाणु का परीक्षण कर लिया होगा ईरान ने ना, तो ये मान लो पूरा विश्व परमाणु युद्ध की चपेट में आ सकता है। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं आपको पहले से, क्योंकि वहां पर भूकंप का आना ये स्पष्ट कर रहा है कि कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं हो गया है। ठीक है ना, तो आप समझो इस बात को, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 450 किलो यूरेनियम एनरिच था, रखा हुआ था इनके पास, तो बिल्कुल संभावना है। साथ ही साथ आप समझो, अमेरिका जो है सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और लक्षित सैनिकों के माध्यम से खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। लेकिन ये जो है ईरान, ये प्रॉक्सी वार करेंगे, प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में बता चुका हूँ। ये यमन के हूती को पैसा देते हैं, हिजबुल्ला को पैसा देते हैं, साथ ही साथ इराक की मलेशिया को पैसा देते हैं कि आप काम हमारे लिए करोगे लेकिन आप किसी दूसरे क्षेत्र में रहकर भी हमारे लिए युद्ध लड़ोगे। ये ईरान करता है कि उनको पैसे देता है और फुल फंडिंग करता है, तुम्हारे रहने का पैसा, तुम्हारे खाने का पैसा, इनको विद्रोहियों को। और जैसे ही हम तुमको आदेश देंगे कि ऐसा कर दो आप, तो आप सीधे जाके मार के आना बिना पूछे हमसे कि क्यों, क्या, कहाँ। ठीक है, ये स्पष्ट कर देता हूं कि ईरान यहाँ पर प्रॉक्सी युद्ध लड़ेगा और ये क्या करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अमेरिका वाले। साथ ही साथ अमेरिका का मानना है कि हम बिना जमीनी युद्ध लड़े अगर ईरान की अर्थव्यवस्था को चोक कर देते हैं तो ये युद्ध रुक सकता है। कर्ग आइलैंड को चोक करना मतलब आर्थिक रूप से कमजोर कर देना है ईरान को। साथ ही साथ किसने कह दिया, ईरान ने। ईरान कहता है कि अगर आप हमारे ऐसे किसी आइलैंड पर कब्जा करते हो या ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे हमको आर्थिक नुकसान होता है तो हम आपकी जीसीसी कंट्रीज पर फुल स्केल वॉर कर देंगे। बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि कहाँ मार रहे हैं, कि बुर्ज खलीफा उड़ा जा रहा है, कि कतर का दोहा उड़ा जा रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम सीधे मारेंगे। साथ ही साथ अमेरिका मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है वहां पर जो सैन्य डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जिससे हो सकता है ईरान पीछे हटे, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने भी कह दिया भैया हमने अपने हूती विद्रोहियों जो हैं उनको एक्टिव कर दिया है। साथ ही साथ समुद्री जो सुरंगें हैं उन पर हमने क्या लगा दी हैं, बारूद भर दिया है। मैन पैड्स जो हैं उनको उतार दिया है। साथ ही साथ कंधे से रखकर चलाने वाली जो मिसाइल होती हैं उनको भी तैनात कर दिया है। आप आइए, बिल्कुल हम आपका स्वागत करेंगे, और एक ऐसा स्वागत जिसको दुनिया और पूरा विश्व याद रखेगा। साथ ही साथ देखो, आप इस युद्ध के चलते पूरा विश्व आर्थिक संकट देख रहा है, लेकिन जो मेन आर्थिक संकट देख रहे हैं ना वो कौन है, सऊदी है, कतर है, इराक है और कुवैत है। क्योंकि देखो, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब सऊदी अरब 1 करोड़ जो बैरल है तेल उसका उत्पादन कर रहा था, लेकिन जैसे ये युद्ध शुरू होता है, मिसाइलें आना लगना शुरू होती हैं, तो वो उसने घटा के 80 लाख बैरल कर दिया है प्रतिदिन। कि अब हम जो 1 करोड़ निकाल रहे थे अब हम 80 लाख बैरल निकालेंगे प्रतिदिन। साथ ही साथ इराक 43 लाख बैरल निकालता था पहले जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ है और समस्या उत्पन्न हुई है, मिसाइलें आकर लगना शुरू हुई हैं, इनने कर दिया है 13 लाख बैरल पर आ गया है प्रतिदिन। 70% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है कहाँ पर, इराक पर। साथ ही साथ कुवैत जो है ईरान द्वारा जहाजों से हफ्ता वसूली के कारण 50% उत्पादन पर रोक लगा चुका है कि भैया ये जो 50% हफ्ता वसूली कर रहे हैं इस प्रकार में हमारा तेल बेचेगा नहीं, कोई देश खरीदेगा नहीं, हम आ जाएंगे समस्या में। तो एक काम करते हैं, उत्पादन ही कम कर देते हैं, ताकि ना उत्पादन होगा, ना हमारे यहाँ से तेल जाएगा, ना ये पैसा मांगेंगे। कौन, ईरान वाले भैया। ठीक है। साथ ही साथ समझो आप, जो कतर है वो टोटल दुनिया में 20% LNG बेचता है,
उसने अपने उत्पादन को कितना गिरा दिया है, 17% तक क्या कर दिया, घटा दिया है। भैया कम उत्पादन करो, काम चलाओ अपना और शांति से रहो। और इन सब के चलते पूरे विश्व में तेल की कमी देखने को मिल रही है। और ये सब तो ठीक है, इनके साथ साथ रशिया ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम 1 अप्रैल से जो पेट्रोल बेचते थे अभी तक वो ही बंद कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है अगर ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहता है तो, है ना। क्योंकि ये तो समथिंग समथिंग कुछ बर्बाद होने की कगार में खड़े हैं कि अगर धोखे से भी अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने में और ईरान को शांत कराने में असफल होता है तो सबसे पहले चपेट में यही देश आने वाले हैं। कौन कौन, सऊदी, इराक, कतर, कुवैत। क्योंकि इन पर फुल स्केल वॉर करेगा कौन, ईरान। और टारगेट किनको करेगा, जहां से तेल का उत्पादन हो रहा है, जहां पर भंडारण है ना। तो बिल्कुल ये देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ देखो, ईरान का प्लान भी तैयार है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम किसी भी प्रकार से पीछे हटते हैं तो हमारे लिए कौन खड़े हुए हैं, हूती खड़े हैं। कौन खड़े हैं, हूती खड़े हैं, जो यमन के विद्रोही हैं। इनको हम पैसा देते हैं, ये हमारे लिए लड़ेंगे। क्योंकि हम क्या है, ईरान जो है हूतियों का क्या है, आका है। और ईरान ने कह दिया है उनसे कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारे लिए हूती एक्टिव हैं। यमन में हूती विद्रोहियों को एक्टिवेट कर दिया है ईरान ने। साथ ही साथ वे बाबे मंडल, जो बाबे मंडल मैं आपको बता देता हूं कहां पर है, ये बाबे मंडल है जिसको आप यहां पे देख पा रहे होंगे। एक मिनट, ये जो है ये क्षेत्र, ये बाबे मंडल है। यहां से भी क्या होता है, तेल का व्यापार होता है। तो जो ये यमन के हूती है ना, ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चोक कर देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज चोक है, किसने कर दिया है, ईरान ने कर दिया है। और अगर ये दोनों व्यापारिक मार्ग बंद होते हैं तो पूरा विश्व और बड़ी समस्या में घिर जाएगा। क्योंकि देखो, यहां से 20% तेल तो निकल ही रहा है, साथ साथ इस क्षेत्र से भी तेल निकलकर बाहर आता है। और अगर ये बाबे मंडल बंद होता है तो आप ये मानिए कि एक 20% वाला क्षेत्र तो पहले से बंद है, साथ ही साथ अगर ये बंद हो गया तो पूरा विश्व एक बहुत बड़े आर्थिक संकट को देखने के लिए तैयार रहेगा, है ना। मैं ये स्पष्ट कर देता हूं। साथ ही साथ जो मैंने प्लान बी के बारे में आपको बताया कि यदि अमेरिका खर्ग आइलैंड या हॉर्मुज जल डमरू पर कब्जा करता है तो ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करता है, तो जो ये यमन के हूती हैं, हिजबुल्ला है, साथ ही साथ इराक की मिलिशिया हैं, ये एक्टिव हो जाएंगे और पूर्ण रूप से क्या करेंगे, इजराइल पर हमला करेंगे और अमेरिका को टारगेट बनाएंगे अपना, है ना। क्योंकि देखो, इनको पैसा मिल रहा है किससे, हूतियों को, हिजबुल्ला को, ईरान से। तो काम भी किसके लिए करेंगे, ईरान के लिए। अब साथ ही साथ समझो आप, यदि अमेरिका खर्ग आइलैंड पर बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में सफल होता है तो ईरान के पास खोने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचेगा। आप समझना कि देखो, जिसके पास जहां से पैसा आ रहा है और वहां से वो पैसा बंद हो गया आना, 90% उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है खर्ग आइलैंड से, और वही पैसा बंद हो गया तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और ईरान फिर हो सकता है कि एक ऐसा बॉम्ब बने जो अगर फटेगा तो पूरा विश्व आर्थिक संकट तो देखेगा ही, साथ ही साथ परमाणु युद्ध की संभावना को भी पूरी तरह से उत्पन्न कर देगा, है ना। ये स्पष्ट है ईरान के द्वारा। साथ ही साथ आप समझो, अपनी 90% आय छीनने के बाद मैंने आपको बताया कि जैसे इसकी 90% आय छिन जाएगी तो ये दुबई, आबू धाबी, दोहा, जीसीसी कंट्रीज पर सीधे मिसाइल के हमले करेगा और दुनिया पूर्ण रूप से एक बहुत बड़े महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी। साथ ही साथ एक ऐसा क्रैश देखने को मिलेगा मार्केट में जिससे उभरने में कम से कम 100 सालों का समय लगेगा। मैं अभी से स्पष्ट किए दे रहा हूं ये बात। और ये जो चिंगारी है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हो सकता है कि ये नॉर्मल सा युद्ध जो दिख रहा है वो कहीं तृतीय विश्व युद्ध की ओर आगे अग्रसर ना हो जाए। बिल्कुल स्पष्ट किए दे रहा हूं। साथ ही साथ अमेरिका एक सटीक हमला
एक सीमित आर्थिक युद्ध को पूरे पश्चिमी एशिया के विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, इसका प्रमाण है ये, है ना। तो दोस्तों, आप सभी को क्लास कैसी लग रही हैं? साथ ही साथ आप बताइए, क्या खर्ग आइलैंड पर अमेरिका कब्जा करने में सफल होगा, है ना। साथ ही साथ क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ जो हमारा चैनल है विद्या सेतु, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी खबरें आप तक रोज़ाना पहुंच सकें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।